लगी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। किसी ने कहा कि हजरत हलीमा के यहाँ एक बरकत वाला बच्चा है, जाओ उससे कहो ना। जाके हजरत हलीमा को कहा, हजरत हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुआं के पास गए और अपना लुआबे दहन कुआं में डाल दिया। नबी के लुआबे दहन से पानी का टकराना था कि सीधे मौज मारता हुआ बच्चे को लेकर ऊपर फेंक दिया कुएं में। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की इमाम हुसैन ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक फेंक दिया। वो धीरे धीरे उसका चेहरा खिंजीर की तरह हो गया, वही चेहरा लेके वो मारा गया। अब सुने अजाब कितने लोगों पर आया था? 1,40,000। खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हदीस नकल करते हैं, अवहल्लाहु इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी क़तलतु बियहया बिन ज़करिया 70,000 व इन्नी क़ातिलुन बिइब्ने बिन्तिक 70,000 व 70,000। यहया बिन ज़करिया के बदले मैंने यहया बिन ज़करिया के बदले 70,000 को कत्ल किया, अल्लाह फरमाता है। और तेरी बेटी यानी या रसूल अल्लाह आपकी बेटी के बेटे के बदले 70,000 और 70,000 कितना हो गया? 1,40,000 को कत्ल करूंगा। 22,000 करबला में आए थे, 1,40,000 क्यों मारे गए? इसको अगर आपके सामने कोई शराब पीता है तो आप रोकते नहीं, मुझे क्या करना है, उसका पैसा, उसका टाइम, उसकी मर्जी ना। आपके सामने जुर्म हो रहा है तो आप रोके, अगर ताकत है तो हाथ से रोके, नहीं तो जुबान से रोके। भाई 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 जुआ मत खेलो हराम, शराब मत पियो हराम, हराम काम मत करो, सूद मत खाओ, बगैर कपड़े के चड्डी पहन के अंडरवियर पहन के मार्केट में मत घूमो। घर की पड़ोसन बीवी की सहेलियां या घर की बच्चियों की सहेलियां अगर कम कपड़ों में बाहर जा रही है तो उसको रोके, बेटी ये हराम है, पूरा कपड़ा पहन के जाओ, बदन छुपा के जाओ, हाथ से जुर्म को रोको, नहीं तो जुबान से। तारीख में आया कि ये जो 1,40,000 पर अजाब आया, इन सबको पता था इमाम हुसैन को कत्ल किया जा रहा है, सबको पता था हुसैन बिन अली का कत्ल हो रहा, मगर ये लोग एंजॉय कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे, राजी थे। रजा बिल जुर्म नतीजतन 22,000 थे और अजाब आया 1,40,000 पर। तौहीद और रिसालत के शहदाई, इसलिए जायज काम मोहब्बत हुसैन में करे, नाजायज हराम से परहेज करे। अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़हन दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने कुरान और अहले बैत दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम को कुरान कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात को हदीस कहते हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, यह है बुखारी शरीफ। किसने लिखी? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने, और इसमें इमाम हुसैन के बारे में लिखा है। भोपाल दिल्ली वाला, चिल्ला चिल्ली वाला, नदवा सहारनपुर वाला, देवबंद वाला कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये किताब नदवा में भी चलती, देवबंद में भी चलती, मक्का में भी चलती, मदीना में भी चलती, सब यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ये किताब पढ़ाई जाती है। इसके अंदर क्या लिखा है इमाम हुसैन के बारे में? मैं पढ़ रहा था एक दिन तो निशान लगा लिया। इसके अंदर लिखा, अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला आखिर अनिल बरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन नु अली जिन अला आतिक़िही यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनके कांधे पर इमाम हुसैन, उनके कांधे पर। एक रिवायत में आया कि सहाबी ने जब देखा कांधे पर तो कहा, निअमल मरकब रकिबता या राकिब, कितनी अच्छी सवारी है तुम्हारी, कितनी अच्छी सवारी है। क्योंकि प्यारे मुस्तफा सवारी, प्यारे मुस्तफा अपने कांधे पर इमाम हुसैन को ले लिए, लिहाजा सवारी नबी है और सवार नवासा प्यारे मुस्तफा है। इमाम हुसैन की कदर
हुसैन का। इमाम हुसैन की कद्र और मंजिलत जानने के लिए इस हदीस से अच्छी और कोई हदीस है? नबी के कांधे पे इमाम हुसैन बैठे, और जब कांधे पे बैठे होंगे तो लगाम की तरह नबी के बाल और जुल्फे मुबारक को पकड़ लिया होगा, नबी के जुल्फे मुबारक को पकड़ा होगा। सुभान अल्लाह। तो सहाबी ने कहा कितनी अच्छी सवारी है सवार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तुम सवारी को देख रहे, जरा ये भी तो देखो सवार कितना खूबसूरत है, सवार कितना खूबसूरत है। अच्छा सवार का नाम क्या था? हुसैन, हसन। हसन का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। हुसैन का मतलब क्या होता है? छोटा खूबसूरत। लेकिन यहाँ तस्वीर के लिए नहीं बल्कि खूबसूरत ही हम तर्जुमा करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं, यहाँ पर एक बात याद आई मुझे हदीस शरीफ। जब ये दोनों पैदा हुए थे, मैंने कहा था ना शुरू में, ये दोनों नाकिस बाप की तकमील के लिए आए सीरत मुस्तफा। जब ये दोनों पैदा हुए थे तो इनका नाम हजरत अली ने हिब्र का क्या नाम रखा? का हिब्र, हर्ब नाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती वल्लाहि इन्नी उमिरतु अन उगय्यिरा इस्मैहिमा, मुझे हुक्म दिया गया है इन दोनों के नामों को बदल। तब नबी ने नाम रखा हसन हुसैन। अच्छा एक बात बताऊं, आज तक किसी नबी के नवासे का नाम हसन हुसैन का ही नहीं। 1,24,000 का मुबशम भी है, किसी नबी के नवासे का नाम। साहबा ने पूछ दिया लम अस्मा कत्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा क़ाल, या रसूलल्लाह ये नाम कभी सुना नहीं मैं। नबी क्या जवाब देते पता? हुमा मिन अस्माए अहलिल जन्नह, ये दुनिया का नाम नहीं जन्नती नामों में से है। यहाँ एक बात समझ में आई, 1,24,000 नबियों में किसी नबी का नाम मोहम्मद भी नहीं था, किसी के दिमाग में आया ही नहीं कि मोहम्मद नाम रखा। अल्लाह ने इस नाम को पर्दे खिफा में रखा। इसी तरीके से नबी के नवासे हसन और हुसैन का नाम भी पर्दे खिफा में था। किसी नबी ने अपने नवासे का नाम हसन और हुसैन नहीं रखा। बात समझ में आ गई, इनका मामला इलाही मामला है, जन्नती मामला है, आसमानी मामला है। जभी तो दूल्हे का इंतखाब भी अल्लाह ने किया था हजरत अली की शक्ल में, क्योंकि दुल्हन नबी के घर की थी तो दूल्हा अल्लाह की तरफ से होना चाहिए। और जब बच्चा पैदा हुआ तो उनका मामला भी अल्लाह की तरफ से, नाम भी अल्लाह रखेगा और लिबास भी अल्लाह की तरफ से आएगा। मसीयत इलाहियत चाह रही है महबूब, जिस तरह मैंने आपके नाम को पर्दे खिफा में रखा क्योंकि आप लाजवाब इस्मन भी है और जातन भी है, ऐसे ही आपके नवासे का नाम भी मैंने पर्दे खिफा में रखा ताकि आपके नवासे का नाम भी लाजवाब हो जाए, इस्मन भी और जातन भी पर्दे खिफा में रखा। अब एक हदीस बता के वमा अलैना इल्लल बलाग कहूंगा मैं, क्योंकि अहले बैत तशरीफ लाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह लजीम। और अहले बैत के बारे में मैंने गौर किया है। हजरत अली का कौन? हजरत अली, हजरत इमाम हुसैन के 3 साहबजादों का नाम अली, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। अकबर बड़े, औसत बीच, असगर छोटे, ठीक है। इमाम हुसैन ने क्यों नाम ये रखा? ताकि मेरा बाप जिंदा रहे, मेरा बाप जिंदा रहे। अल्लाह ने जिंदा रखा ही है, लफ्जन भी जिंदा रहे, लफ्जन भी जिंदा रहे। तो औसत किसको कहते हैं? बीच वाले को। उसी बीच वाले को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, वही जिंदा रहे। अकबर भी शहीद हो गए थे, असगर भी शहीद हो गए थे। हजरत अकबर जब गए थे अली अकबर मैदान में तो उन्होंने एक शेर कहा था, उसमें डर के मारे कोई आ ही नहीं रहा, 18 साल के नौजवान, तो उन्होंने शेर कहा अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूँ। नहनु अहलुल बैत औला बिन नबी, अहले बैत हूँ मैं और नबी के सबसे ज्यादा करीब हैं हम, नबी के सबसे ज्यादा करीब। आज किसने अपनी माई का दूध पिया? आ मैदान में कोई मुकाबले में नहीं, कोई मुकाबले में।
तो तारिक बिन शीश को इब्ने साद ने लालच दी जैसे इब्ने जियाद ने इब्ने साद को रय की हुकूमत की लालच दी, ऐसे ही इब्ने साद ने तारिक बिन शीश को लालच दी मौसिल की हुकूमत। रय की हुकूमत किसने दी थी? इब्ने जियाद ने इब्ने साद, और इब्ने साद ने तारिक को दी मौसिल की गवर्नरी की लालच कि तुमको मौसिल की गवर्नरी दे देंगे, जा अली अकबर का सर लेकर के आ। तारिक बिन शीश गया, इससे पहले कि उसका नेजा हजरत अली अकबर तक पहुंचता, तलवार से ऐसा वार किया कि नेजे के टुकड़े हो गए और गर्दन भी काट डाली, जहन्नम रसीद हो गया। गुस्सा में उसका बेटा आया, वो भी मारा गया, दूसरा बेटा आया, वो भी मारा गया। हासिल मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये जो अहले बैत का लफ्ज है तो इसका माना क्या होता है? बैत कहते हैं घर को और अहल कहते हैं घर वाले, ठीक है। और कुरान शरीफ में भी अहले बैत का लफ्ज है और बैत का लफ्ज भी कुरान शरीफ में आया। कुरान शरीफ में आया बैत अंतहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइ सुजूद। ऐ इब्राहिम ऐ इस्माइल आप दोनों मिलके मेरे घर को पाक करें, अल्लाह ने फरमाया बैतिया। तो बैत किसको कहा? अल्लाह ने काबा को। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है ना, ए अल्लाह तू घर में रहने से पाक है, क्योंकि अल्लाह जिस्म से पाक, आंख का नाक से पाक, किसी मकान में मुतहय्यिज होने से अल्लाह पाक। फिर अल्लाह तेरा घर कैसे हो गया? तेरा घर कैसे हो गया? तो यहाँ एक दूसरी आयत मिली मुझको, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। जब आपने फेंका तो आपने नहीं फेंका, मैंने फेंका। इसका मतलब ये जो अल्लाह ने कहा ना मेरा घर, इससे मुराद अपने महबूब का घर है, महबूब का। और उसकी दलील कुरान की ये आयत है, बैत अल्लाह ने काबा को कहा, और जब अहले बैत कहा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। वहां भी पाक करने का लफ्ज है, यहां भी पाक करने का लफ्ज है। वहां बैत आया, यहां अहले बैत आया। वहां बैत काबा को कहा गया है और काबा वाला अहले बैत, इसकी तफसीर बताई जा रही है। जब ये आयत नाजिल हुई, मुस्तफा थे, अली थे, फातिमा थी, हसन थे, हुसैन थे, पता चला घर अल्लाह का काबा है और अल्लाह ने घर वाला अहले बैत औलादे मुस्तफा को बनाया। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला जिंदाबाद। आखिरी हदीस पढ़ रहा हूं, ये हदीस हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं रदियल्लाहु अन्हुमा वसालहु रजुलन अनिल मुहरिम यक़तुलु दुबाब फक़ाल अहलुल इराक़ यसअलून अनिद दुबाब वक़द क़तलू नबनत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमा रैहानताय मिन दुनिया। बुखारी की हदीस है। इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा एहराम की हालत में अगर मक्खी मार ले तो क्या होगा? हजरत इब्ने उमर देखिए फकीह होते हैं। इब्ने उमर फरमाते हैं कि मक्खी मारने का मसला पूछ रहा है इराक में रहने वाला, कत्ल हुसैन का कत्ल करने के बाद, हुसैन बिन अली का कत्ल करने के बाद मक्खी का मसला पूछ रहा है। फकीह जो होते हैं वो बहुत सोच समझ के जवाब देते हैं। एक इंसान तस्वीर खिंचाया नमाज होगी कि नहीं होगी, इतने सवाल आते हजरत, इतने सवाल आते। अबे घर की टीवी तो बंद करवा भाई, सेल्फी लेना खुद तो बंद कर, इमाम ने लिया तो नमाज होगी कि नहीं, इतने सारे सवाल करने लग जाते। मिन कुल्लिल वुजूह इस्लाम बहस करता है, सिर्फ एक पार्ट से नहीं बहस करता, सिर्फ एक चीज से नहीं बहस करता। इमाम ने फोला को गाली दिया, नमाज होगी कि नहीं होगी, रखूं कि नहीं रखूं, उसके पीछे मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। अच्छा 24 घंटा में वो 50 गालियां खुद देता, अपने बारे में मसला ही नहीं पूछ रहा, अपने बारे में मसला नहीं पूछ रहा। और एक बात बताऊं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग 1400 साल बाद हैं, ठीक है। इस वजह से अब सोचेंगे अबू बकर जैसा इमाम मिले तो आपको उमर जैसा होना पड़ेगा। और इसकी दलील है मेरे पास, हजरत अली से किसी ने कहा कि अबू बकर और उमर के जमाने में इतना इख्तिलाफ नहीं था, आपके जमाने में लड़ाई 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 खाली इख्तिलाफ ही। हजरत अली का जवाब सुन, उनके वजीर मुझ जैसे लोग थे, मेरे वजीर तुम जैसे लोग।
ये किसने जवाब दिया था? हजरत अली ने। उनके वजीर मुझ जैसे लोग, मेरे वजीर तुम जैसे। इसलिए यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि इमाम साहब को पाबंद शरअ नहीं होना चाहिए। हम में जो अफजल है वही इमामत के काबिल, हम में जो अफजल है। तो हमको देखे पहले ना, हम देखेंगे अपने आप को तो इमाम अच्छे नजर आएंगे। हम अपने आप को अगर नहीं देखेंगे तो इमाम अच्छे नजर नहीं आएंगे। 12 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इस हदीस में, अब्दुल्लाह बिन उमर वाली हदीस में, हुमा रैहानताय मिन दुनिया, ये गुलशने दुनिया के दो फूल हैं। यही हदीस समझाना चाह रहा हूं। हसन और हुसैन के बारे में आया, ये दोनों फूल हैं। अब मेरा कहना यह है कि ये जो नबी ने फूल कहा, इससे मुराद क्या है? हकीकतन फूल है या मजाजन फूल है? ये हकीकत मजाज क्या होता है? बहुत आसान है। नदी चल रही है, ये हकीकत नहीं मजाज है, क्योंकि नदी नहीं चलती, पानी चलता है। समझ गया? समझ गया ना? नदी चल रही है, ये हकीकत नहीं मजाज है, क्योंकि नदी रुकी रहती है, पानी चलता है। ऐसी बारिश ने सब्जा उगाया, बारिश ने हरियाली लाई, तो बारिश ने नहीं लाई, बारिश सबब है, लाने वाला अल्लाह है। बारिश सबब है, इसको कहते हैं मजाज। ज़ैद शेर है, यह हकीकत नहीं मजाज है। इसका यह मतलब थोड़ी उसके 4 पांव है, बड़े बड़े मुंह हो गए, फाड़ के खाता, बकरा बकरी को कच्चा खा जाता ना। मुराद ये है कि बहादुर, जुर्रत, डेरी, शेर की तरह दौड़ता है और मैदान में पीठ नहीं दिखाता। ये मतलब नबी ने जो कहा दोनों फूल है, ये हकीकत है या मजाज? तारीफ में कह दिया या हकीकत में फूल? ये समझने वाली बात। अगर कोई वहाबी देवबंदी आके कहे कि तुम ये हदीस बुखारी की पेश कर रहे हो, हकीकत में फूल थोड़ी है, मजाज में फूल है, क्योंकि फूल नबातात से होता है और नबातात जब तूफान ज्यादा है तो नबातात टूट भी जाते हैं, फूल मुरझा भी जाता है। इसलिए नबी ने तारीफ में कह दिया, ये हकीकत में नहीं कहा। अब मैं इसके लिए मैं दूसरी हदीस पढ़ते 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 मुझे हदीस मिल गई। नबी दूसरी हदीस में फरमाते हैं, इन्नी अशुम्मुहुमा, ये दोनों फूल है, मैं इन्हें सूंघता रहता हूं, सूंघता रहता हूं। पता ये चला नबी ने जो फरमाया फूल है, ये मजाज नहीं हकीकत है। अब बात आएगी फूल तो नबातात है, तो हम कहेंगे सुन, वो तेरा फूल होगा जो नबातात है, मगर यहाँ अल्लाह ने मुस्तफा को पावर दिया, पावर। वो चाहे तो आग को भी गुलजार कर दे, मुर्दा को जिंदा कर दे, 6 महीने की बकरी का बच्चा कुर्बानी जायज कर दे, इंसान पर 5 वक्त की वक्त बचाए, 3 वक्त की नमाज ही पर नफस करार दे। अल्लाह ने मुख्तार बनाया है, तकवीनी इख्तियार दिया भी है, तशरीई इख्तियार भी दिया है, तकवीनी इख्तियार भी दिया है। मुस्तफा नबातात को फूल बोले तो वो भी फूल है, मुस्तफा हुसैन और हसन को फूल बोल दे तो हकीकत में वही फूल है, वो हकीकत में फूल है। नबी सूंघते हैं, ये सूंघना इस बात की दलील है कि हकीकत में फूल है, इंसानी फूल है, इंसानी फूल है भाई साहब। जैसे इंसानी हूर होता है, इंसानी हूर के बारे में पढ़ा आप लोगों ने हूर के बारे में नहीं सुना होगा, सुना होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन नबी फरमाते हैं, लोगों जिनको दुनिया में हूर देखना हो तो मेरी बेटी फातिमा ज़हरा को देखना, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा।